देवकी का 8वां पुत्र ना मेरा काल है, मैं प्रथम पुत्र को क्यों मारूं? इसलिए कंस ने देवकी के प्रथम पुत्र को छोड़ दिया। नारद जी कहते हैं जब कंस इस प्रकार दया करने लग गया तो देवता लोग भयभीत हो गए। कंस कहीं इस प्रकार से ही दया करने लग गया तो कंस का पाप का घड़ा भरेगा नहीं, और जब तक कंस के पाप का घड़ा भरेगा नहीं तब तक परमात्मा इसे मारेंगे नहीं। नारद जी को समझाया बुझाया देवताओं ने, प्रभु आप कुछ कीजिए। नारद जी ने कहा रुको मैं जाता हूं। नारद जी कंस के यहां आए और कंस के यहां आकर कंस को समझाने लगे, कंस मैंने सुना है देवकी के पुत्र हुआ है। कंस ने कहा हां हुआ तो है। नारद जी ने कहा मैंने सुना तुझने उसे जीवित छोड़ दिया। बोले हां। क्यों? बोले अरे देवकी के 8वें पुत्र से भय है ना मुझे, तो प्रथम पुत्र को व्यर्थ में ही क्यों मारूं मैं? ऐसे व्यर्थ के काम क्यों करूं? नारद जी ने कहा एक बात बता, इन उंगलियों को गिन के बता ये कितनी है? कंस ने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हैं। नारद जी ने पूछा इनमें से पहला कौन है? कंस ने कहा ये वाला। बोले नहीं नहीं अब इधर से गिनती करना शुरू किया। 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले अब 8वां कौन सा है? बोले ये पहला। कंस को कहा कुछ समझ में आया? देवताओं के छल का कोई भरोसा नहीं। वो आरोह क्रम और अवरोह क्रम किस क्रम से गिनने लग जाएं कि व्यतिक्रम से गिनने लग जाएं, उनका कोई ठिकाना नहीं। तो इस भ्रम में मत रह कि ये पहला है तो ये 8वां नहीं होगा, वो पहले को ही 8वां बना देंगे। नारद जी की ओर बड़ी विस्मय दृष्टि से कंस ने देखा। कंस ने कहा बाबा आपने मेरी जान बचा ली, कहीं आपने मुझे नहीं समझाया होता तो पता नहीं देवता लोग मेरे साथ क्या कर देते। बाबा आपने सही रास्ता बताया। नारद जी वहां से चले। कंस ने देवकी के पुत्र को पकड़ा, प्रथम पुत्र को पकड़ा और पकड़कर एक शिला थी उसके ऊपर पटक के उसके प्राणों का अंत कर दिया। ऐसे ऐसे करके देवकी के 6 गर्भ को कंस ने नष्ट किया। जो बालक जन्म लेता उसको मार डालता, जो भी जन्म लेता उसको मार डालता। ऐसे 6 बालकों का कंस ने मारा। 7वें के रूप में भगवान ने श्री शेष जी को आज्ञा दी, आप मेरे अग्रज के रूप में चलिए, आप देवकी के गर्भ में चलिए उनके 7वें पुत्र के रूप में। श्री शेष जी देवकी के गर्भ में इनके पुत्र के रूप में आ गए हैं। योग माया को प्रेरित किया है भगवान ने, और योग माया को प्रेरित करके भगवान ने कहा देवी आप जो देवकी के गर्भ में बालक है उसको उठाकर रोहिणी के उदर में डाल दीजिए, और आप स्वयं श्री यशोदा और नंद बाबा के यहां प्रकट होकर के रहना। मैं देवकी वसुदेव जी के पुत्र के रूप में उत्पन्न होकर आऊंगा। यहां से गोकुल में मैं चला आऊंगा, मेरे बाबा वहां से आपको लेके चले आएंगे। आप यहां आने के बाद कंस को अष्टभुजी के रूप में प्रकट होकर के कंस को संकेत कर देना कि तेरा शत्रु कहीं और चला गया है, तेरा शत्रु इस धराधाम पे प्रकट हो गया है लेकिन वो कहीं और है। सारी योजना बन गई। देवकी के उदर से श्री शेष जी को रोहिणी जी के उदर में योग माया ने किया। अब भगवान देवकी जी के उदर में जाने के लिए तैयार हैं। देवता लोग आए हैं और आकर
भगवान के चरणों में प्रार्थना करने लगे हैं। यज्जागरादिषु भवेषु परम हते हतु स्वीदस्य विचरन्ति गुणाश्रयेण नैताद्विशन्ति महदिन्द्रियदेव संघात तस्मै नमोऽग्निरीव विशति त्रिविपुल्लिंग। देवता लोग आकर भगवान के चरणों में प्रार्थना करने लगे हैं। जागृत स्वप्न अवस्था में प्रतीत होने वाले विश्व के जो एकमात्र हेतु होते हुए भी अहेतु हैं, जिनके गुणों का आश्रय लेकर ही प्राणी समुदाय सब ओर विचरते हैं, तथा जैसे अग्नि से निकलकर सब ओर फैले हुए विस्फुलिंग चिंगारियां पुनः उसमें प्रवेश नहीं करते, उसी प्रकार महत्तत्व इंद्रिय वर्ग तथा उनके अधिष्ठाता देव समुदाय जिनसे प्रकट हों पुनः उसमें प्रवेश नहीं पाते, उन परमात्मा आप भगवान श्री कृष्ण को हमारा बारंबार सादर नमस्कार है, सादर प्रणाम है। देवताओं ने भगवान की बहुत सुंदर स्तुति गाई है। 6 श्लोकों में देवताओं ने भगवान की स्तुति गाई। भगवान इनके ऊपर प्रसन्न हुए और भगवान ने प्रसन्न होकर इनको आशीर्वाद दिया। अब मैं ब्रज में गोपाल के रूप में प्रकट होने जा रहा हूं। मेरे से पहले आप लोग ग्वाल बाल के रूप में प्रकट हुए। देवता लोग भगवान के चरणों में प्रणाम करके वहां से चल पड़ते हैं। जय जय श्री राम। देवता लोग ग्वाल बालों के रूप में ब्रज में प्रकट होने लगे हैं। देवकी जी के उदर में बालकृष्ण आए हैं। देवकी जी परम सौभाग्यशाली जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। जिस दिन से भगवान उदर में आए हैं उस दिन से नित्य नवीन मंगल कामनाएं इत्यादि हो रही हैं। सब लोग प्रसन्न हैं। देवकी जी की अत्यंत प्रसन्नता हृदय में है। देवकी जी अत्यंत प्रसन्न होकर हृदय में लाल के आगमन की प्रतीक्षा कर रही हैं। एक दिन रात्रि काल के समय देवकी जी सो रही थी। देवकी जी ने देखा इनके कक्ष में एक सहस्त्रदल कमल प्रकट हो गया है। उस सहस्त्रदल कमल के ऊपर एक षोडश दल कमल उत्पन्न हुआ। उस षोडश दल कमल के ऊपर एक अष्टदल कमल आया। उसके ऊपर एक दिव्य सिंहासन और उस दिव्य सिंहासन में एक विराट पुरुष जिनका अलौकिक तेज है। उनका इतना तेज है कि आंखें खुल नहीं रही। उनका दर्शन करने के लिए कौन है यह? उस तेजोमय पुरुष ने अपने हाथों से आशीर्वाद प्रदान करके जो ये चर्म चक्षुएं थी इनमें दिव्य गुण प्रकट किए हैं। तब दिव्य गुण से श्री देवकी जी ने भगवान का दर्शन किया है। भगवान चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हैं। देखकर देवकी जी इनकी प्रार्थना करना चाहती हैं। देवकी जी ने मन ही मन इनकी प्रार्थना की है। भगवान से पूछा, प्रभु आप तो कोई दिव्य महापुरुष लगते हैं, कोई दिव्य देव लगते हैं, आप कौन हैं? यहां क्यों आए हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? भगवान ने बताया, मैं क्या हूं अब बतलाता हूं। मैं आप बांसुरी वाला हूं। इस चंद्र वंश का पूर्ण चंद्र और ब्रजमंडल का ग्वाला। इस चंद्र वंश का पूर्ण चंद्र ब्रजमंडल का ग्वाला। इस चंद्र वंश का पूर्ण चंद्र और ब्रजमंडल का ग्वाला। इस चंद्र वंश का पूर्ण चंद्र ब्रजमंडल का उजाला। जो आंखें बाट जोहती थी
मैं उन नयनों का तारा हूँ, हे कारागृह की तपस्विनी मैं अष्टम लाल तुम्हारा हूँ। हे कारागृह की तपस्विनी मैं अष्टम लाल तुम्हारा हूँ। ये ऐसे लग रहा है जैसे वो पुरानी कंपनी का रेडियो होता था ना। हरिओम जी, पहले रेडियो होता था ना, वो कौन कौन सी कंपनी आती थी, तो उसमें कोई वो लोकल कंपनी का होता था, उसको बजा दीजिए। तो वो ऐसे ही आवाज करता था। जय जय श्री राधे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्री राधे। बचत करना अच्छा स्वभाव है, बचत करना चाहिए, अवश्य अवश्य बचाना चाहिए। अपनी जो भी संपत्ति है, भजन रूपी संपत्ति है, आध्यात्मिक संपत्ति है या लौकिक संपत्ति है, उसकी रक्षा अवश्य करनी चाहिए, बचा के चलना चाहिए। लेकिन बचाने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हम बचा लें कि वो संपत्ति धरी की धरी ही रह जाए, फिर उसको रोज अगरबत्ती दिखाना पड़े, रोज आरती दिखाना पड़े। तो स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन लाना चाहिए। जय जय श्री राधे। भगवान प्रकट होके आए हैं। देवकी जी पूछती हैं आप कौन हैं? भगवान ने बताया मैं आपका 8वां पुत्र, 8 के 8वें पुत्र के रूप में जन्म लेके आ रहा हूं। आप मेरे में कभी ब्रह्म भाव से और कभी पुत्र भाव से मेरी सेवा किया करना। युवामाम ब्रह्म भावेन पुत्र भावेन कम, कभी ब्रह्म भाव से कभी पुत्र भाव से मेरी सेवा किया करना। आप अभी थोड़ी देर बाद मैं
आपके सम्मुख छोटे से बालक के रूप में परिणत हो जाऊंगा। बाबा की हथकड़ी बेड़ी खुल जाएगी, नंद बाबा की हथकड़ी बेड़ी खुल जाएगी और ये सेवक पहरेदार सब सो जाएंगे। जेल के बंद दरवाजे जो हैं वो भी खुल जाएंगे। आप बाबा को कहना मुझे यहां से गोकुल में ले जाके छोड़ दें, वहां से उनकी लाली श्री यशोदा जी की लाली जो हैं उनको उठा के ले आएंगे और उनको लाकर यहाँ, उसके बाद मैंने सारी योजना बता दी है। देवकी जी ने भगवान की ओर देखा, देखकर नतमस्तक हुई, प्रणाम किया है भगवान के चरणों में। तम अद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षणम, अद्भुत बालक के रूप में भगवान यहाँ आए हैं। देवकी जी ने देखा और देखकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया। नारद जी कहते हैं परिपूर्णतमं साक्षात श्री कृष्णम श्याम सुंदरम ज्ञात्वा नत्वा तताम प्राह देवकी सर्वदेवता। परिपूर्णतम साक्षात भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर वो देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट होके आ रहे हैं। देवकी जी इस बात को जब समझी हैं, देवकी जी को जाकर भगवान ने जब ये सारी बातें बताई हैं, देवकी जी गदगद हो गई हैं और देवकी जी ने कहा है हे कृष्ण हे विगणित तांडपते परेश गोलोक धाम धीसन ध्वज आदिदेव पूर्णेश पूर्णम परिपूर्णतम प्रभो माम त्वं पाहि परमेश्वर कंस पापा। हे प्रभु, आप परिपूर्णतम परमात्मा हैं, इस संसार को आपने धारण किया है, आप अनेक ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। हे पूर्णेश, हे परिपूर्णतम परमात्मा, हे प्रभु, आप हम सबकी कंस के उत्पात से रक्षा कीजिए, हमें जल्दी ही इस कंस के ताप से, इस कंस के दुख से, कष्ट से मुक्ति दिलवाइए। भगवान ने इनको आशीर्वाद प्रदान किया है और कहा है ठीक है, आपने जैसा कहा था वैसा ही होगा। इधर योग माया को भगवान ने जो योजना बताई थी, योग माया अपनी योजना के अनुसार सारे कार्य कर रही हैं। योग माया श्री यशोदा जी के यहां प्रकट हो गई हैं। कंस के कारागृह में देखते देखते भगवान छोटे से बालक के रूप में प्रकट हुए हैं। बभुवः प्राकृतः शिशु, प्राकृत शिशु जैसा होता है भगवान, वैसे ही शिशु रूप में प्रकट हुए। सुनी बचन सुजाना माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। अब इस रूप को छोड़िए, तो अब क्या करूं? मैया ने कहा कि जे शिशु लीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा। कीजिए शिशु लीला, शिशु लीला कीजिए। अब